नमस्कार दर्शकों, मैं आर्यश अग्निहोत्री आप सबका स्वागत करता हूं। दर्शकों, आज हम बात करेंगे तुला राशि वालों के बारे में। तुला राशि वालों के लिए राहु, केतु और शनि का महापरिवर्तन कैसा रहने वाला है। आने वाला जो समय है नवंबर दिसंबर 2024 में, जनवरी से दिसंबर तक ये कैसा रहने वाला है। इन तीनों ग्रहों का प्रभाव आपके कौन से क्षेत्रों पर होगा, क्या ये लाभ देंगे, क्या नुकसान करेंगे और इन ग्रहों को ठीक करने के लिए क्या उपाय करना है, संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से हम जानने वाले हैं। तो आइए जानते हैं। उससे पहले यह समझिए कि यह फलादेश चंद्र राशि पर आधारित है, नाम राशि के आधार पर भी जान सकते हैं। राहु और केतु का 30 अक्टूबर 2023 को राशि परिवर्तन हो रहा है। राहु पिछले 18 महीने से आपके सप्तम भाव में गोचर कर रहे थे और सप्तम भाव होता है वैवाहिक जीवन का, बिजनेस का, व्यापार का, दैनिक आय का। केतु आपके ऊपर गोचर कर रहे थे, आपके सिर के ऊपर केतु का प्रभाव था पिछले 18 महीने से। तुला राशि में गोचर कर रहे थे, आपकी राशि में गोचर कर रहे थे, लेकिन 30 अक्टूबर 2023 को शाम 4:37 को केतु आपके 12वें भाव में कन्या राशि में और राहु मीन राशि में 6ठे भाव में अगले 18 महीने के लिए ये गोचर करेंगे। शनि आपकी कुंडली में पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं, जो कि जनवरी 2023 को पंचम भाव में कुंभ राशि में ये आए थे और ये 2025 मार्च तक गोचर करेंगे पंचम भाव में। तो शनि की स्थिति आपकी पत्रिका में बढ़िया है, क्योंकि शनि कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं। लेकिन नवंबर के महीने में शनि वक्री से मार्गी हो जाएंगे। जून के महीने में ये वक्री हुए थे, लेकिन अब 4 नवंबर 2023 को मार्गी हो जाएंगे, सीधे चलने लगेंगे, तो जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे। तो सबसे पहले हम शनि के बारे में बात करते हैं, क्योंकि शनि के अनुसार ही राहु फल देते हैं। शनि यदि आपकी कुंडली में बढ़िया है तो राहु अच्छे परिणाम देंगे। मंगल के अनुसार केतु फल देने का काम करते हैं। शनिवत राहु कुजवत केतु, तो कहीं ना कहीं जो है शनि का रोल सबसे ज्यादा रहता है और इन तीनों ग्रहों का प्रभाव हमारे जीवन में सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि इन ग्रहों का राशि परिवर्तन लंबे समय के बाद होता है और इनका प्रभाव भी लंबे समय तक होता है। राहु एक ऐसा ग्रह है जो रंग से राजा बना देता है, कम समय में बड़ी सफलताएं देने का काम राहु करता है। राहु मायावी ग्रह है, इनकी कोई राशि नहीं है, छाया ग्रह माने जाते हैं, लेकिन जिस राशि में ये बैठते हैं, जिस भाव में ये बैठते हैं, उसी के अनुसार ये फल देने का काम करते हैं। तो शनि के बारे में सबसे पहले हम बात करें। शनि आपकी कुंडली में, आपकी राशि में देखा जाए तो आपकी राशि के अनुसार से चौथे भाव के मालिक है और ये 5वें भाव के मालिक है और ये 5वें भाव में त्रिकोण भाव में मूल त्रिकोण की राशि कुंभ राशि में ये गोचर कर रहे हैं। 4 नवंबर से मार्गी भी हो जाएंगे, तो अच्छे परिणाम देने का काम करेंगे। आपकी कुंडली में राजयोग में भी है, केंद्र त्रिकोण राजयोग बना रहे हैं शनि, तो शनि की स्थिति आपकी पत्रिका में बहुत ही अच्छी है। इस कारण से शनि आपको मार्च 2025 तक अच्छे परिणाम देने का काम करेंगे, लेकिन नवंबर दिसंबर के महीने में अच्छे परिणाम रहेंगे, जनवरी 2024 में अच्छे परिणाम रहेंगे, फरवरी और मार्च के महीने में शनि जो है अस्त रहेंगे और मार्च के महीने में या 18 तारीख तक जो है अस्त रहेंगे। तो फरवरी का महीना और आधा मार्च का महीना ये आपके लिए ठीक नहीं रहेगा, कुछ समस्याएं होंगी, तो आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। फरवरी मार्च के महीने में शिक्षा में बाधा डालने का काम, संतान की चिंताओं को बढ़ाने का काम और लॉ लाइफ में भी समस्याएं देने का काम करेंगे। पंचम भाव फाइनेंशियल स्थिति का भी होता है, तो कहीं ना कहीं जो है उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। इस कारण से पहले ही आपको सतर्क रहने की जरूरत है। फरवरी और मार्च का महीना आपके लिए बढ़िया नहीं रहेगा। उसके बाद 18 मार्च के बाद ये उदय हो जाएंगे, तो मार्च, अप्रैल, मई, जून, जून के महीने तक अच्छे परिणाम देने का काम करेंगे और जून 2024 में ये पुनः वक्री हो जाएंगे, जिस प्रकार 2023 में 17 जून को वक्री हुए थे। इसी प्रकार 2024 में भी जून महीने में शनि वक्री हो जाएंगे,
तो जिन लोगों की कुंडली में शनि पहले से ही वक्री है और गोचर में वक्री होंगे तो डबल वक्री होने के कारण नकारात्मक प्रभाव देखने को मिलेगा। लेकिन जिन लोगों की कुंडली में शनि वक्री नहीं है उन लोगों को जबरदस्त लाभ देखने को मिलेगा। तो ये वक्री रहेंगे जून के महीने से 15 नवंबर 2024 तक। तो ये समय आपको देखना है। यदि आपकी पत्रिका में शनि वक्री है तो बुरे परिणाम आपको मिल सकते हैं, सावधानी रखना है, उपाय करना है। और यदि वक्री नहीं है तो फिर तो जबरदस्त लाभ देखने को मिलेगा। नवंबर और दिसंबर के महीने में ये मार्गी रहेंगे, 15 नवंबर के बाद तो अच्छे परिणाम देने का काम करेंगे। और शनि का एक रूल होता है कि शनि जिस भाव में बैठते हैं उस भाव के फलों में वृद्धि करते हैं। शनि जिस भाव के मालिक होते हैं उसके फल देने का काम करते हैं। तो आपके राशि के अनुसार से शनि आपके चौथे भाव के मालिक है। चौथा भाव भूमि का, भवन का, प्रॉपर्टी का, मकान का, वाहन का होता है। तो कहीं ना कहीं भूमि, भवन, प्रॉपर्टी, मकान का योग बनाने का काम करेंगे, लाभ देने का काम करेंगे। आप प्रॉपर्टी क्रय कर सकते हो, मकान खरीद सकते हो, फ्लैट खरीद सकते हो, वाहन खरीद सकते हो। तो 2025 मार्च तक जो है शनि आपको अच्छा लाभ देने का काम करेंगे। वही यदि हम बात करें तो ये पंचम भाव के भी मालिक है, क्योंकि कुंभ राशि शनि की ही राशि है। पंचम भाव शिक्षा, संतान, प्रेम विवाह का होता है, फाइनेंशियल स्थिति का होता है। जुआ, लॉटरी, सट्टा, शेयर मार्केट, ट्रेडिंग मार्केट, स्टॉक मार्केट, ये सब पंचम भाव से हम देखते हैं। तो यहां पर शनि बैठे हैं, अपने घर में बैठे हैं, तो अपने भाव को खराब नहीं करेंगे। इस कारण से पंचम भाव के अच्छे फल देखने को मिलेंगे। आपकी शिक्षा बहुत अच्छी रहेगी, संतान के लिए जो चिंताएं हैं वो समाप्त होंगी, प्रेम संबंध आपका बढ़िया रहेगा। फरवरी के महीने में आपको ध्यान रखना है और मार्च के महीने में, अन्य महीनों में स्थिति बहुत शानदार रहेगी। फाइनेंशियल स्थिति भी आपकी बहुत ही अच्छी रहने वाली है। लेकिन शनि जिस भाव को देखते हैं उस भाव को खराब करते हैं। लेकिन जब शनि कुंभ राशि में या मकर राशि में या तुला राशि में गोचर करते हैं तो कई मायनों में दृष्टि भी शुभ हो जाती है। शनि की तीसरी दृष्टि सप्तम भाव में रहेगी, जो कि सबसे ज्यादा बुरी मानी जाती है। और तीसरी दृष्टि सप्तम भाव में होने के कारण वैवाहिक जीवन पर आपको विशेष रूप से ध्यान देने की जरूरत है। वही देखा जाए कि पार्टनरशिप में यदि कोई बिजनेस व्यापार कर रहे हो तो वहां पर भी आपको सावधान रहने की जरूरत है। कटुवाणी का प्रयोग नहीं करना है, विवाद नहीं करना है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। शनि की सप्तम दृष्टि लाभ भाव में पड़ेगी तो लाभ देने का काम करेंगे, आय में वृद्धि करने का काम करेंगे, धन के स्रोत पैदा करने का काम करेंगे। इनकी दसम दृष्टि आपके राशि पर पड़ेगी। दसम दृष्टि का प्रभाव कम होता है, बहुत ही कम प्रभाव होता है। तो कहीं ना कहीं जो है राशि पर शनि की दृष्टि होने के कारण थोड़ा आलस्यपन जो है ये पैदा करने का काम भी करेंगे। कॉन्फिडेंस में भी थोड़ा सा जो है ये कमी करने का काम करते हैं। इसलिए शनि की जो दृष्टियां हैं वो उतनी ज्यादा शुभ नहीं मानी जाती है, अशुभ मानी जाती है। तो कहीं ना कहीं इन चीजों पर आपको ध्यान रखना है, कंप्रोमाइज करके चलना है वैवाहिक जीवन में, और कार्य के प्रति सजग रहना है। ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। शनि आपको जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे। अब बात कर लेते हैं राहु के बारे में। राहु, शनि यदि अच्छे हैं तो राहु अच्छे परिणाम देने का काम करते हैं, तो ये एक रूल बढ़िया है। दूसरी बात, शनि पंचम भाव में अच्छे परिणाम देते हैं और राहु छठे भाव में बहुत अच्छे परिणाम देते हैं। राहु तीसरे भाव में, छठे भाव में और एकादश भाव में, इन तीन भावों में सबसे अच्छे परिणाम देने का काम करते हैं और राहु यहां पर सुकून प्राप्त करते हैं। तो इस कारण से राहु आपके लिए बहुत ही शानदार है। राहु क्या क्या आपको लाभ देंगे, कंपटीशन में सफलता देने का काम करेंगे। छठा भाव होता है रोग का, ऋण का, शत्रुओं का, कंपटीशन का, नौकरी का। तो ये सब क्षेत्रों में लाभ देने का काम करेंगे, शत्रुओं को परास्त करने का काम करेंगे, कोर्ट कचहरी के मामले में विजय देने का काम करेंगे, विदेश की यात्राएं करवाने का काम करेंगे, नौकरी के लिए यदि आप प्रयासरत है तो सफलता देने का काम करेंगे, प्रमोशन देने का काम करेंगे। तो यहां पर राहु अच्छे माने जाते हैं। आपके कर्जों को समाप्त करने का काम करेंगे, रोगों को दूर करने का काम करेंगे, मामा मौसी के संबंधों में मधुरता लाने का काम करेंगे और अचानक लाभ देने का काम करते हैं। यहां पर बैठ करके राहु पांचवी दृष्टि, 1 2 3 4 5, पांचवी दृष्टि आपके कैरियर के भाव में डालेंगे
और नौकरी के ये मालिक है, कंपटीशन के ये मालिक है, तो नौकरी आपको मिल जाएगी। यदि आपके पास नौकरी नहीं है और यदि ये पहले से आप कर रहे हैं तो चेंज आप करेंगे तो उसमें भी आपको लाभ देखने को मिलेगा, अच्छी स्थिति रहेगी। नौकरी में प्रमोशन देने का काम करेंगे और मान सम्मान में वृद्धि करने का काम करेंगे। राहु की सप्तम दृष्टि विदेश भाव में पड़ने के कारण विदेश की यात्राओं का योग बनेगा। खर्चे भी आपके होंगे, व्यय भी ये करवाएंगे, लेकिन व्यय करते समय थोड़ा सा आपको सावधान रहना है, क्योंकि अनलीगल व्यय भी करवाने का काम करते हैं। तो विदेश यदि जाना चाहते हैं तो समय आपके लिए बढ़िया रहेगा। इनकी नवम दृष्टि धन भाव में होने के कारण अचानक धन लाभ देने का काम करते हैं। राहु ही एक ऐसा ग्रह है जो अचानक करता है, कभी सोच समझ करके काम करने का काम नहीं करता। जो आपने कभी सोचा नहीं वो करने का काम राहु करता है। तो अचानक धन का लाभ हो जाना, ये राहु की ही स्थिति है। जिन कुंडलियों में राहु की स्थिति अच्छी होती है उन लोगों का भविष्य अचानक बदलता है। तो राहु आपके लिए अगले 18 महीने के लिए बहुत ही शानदार, जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे। बात करें केतु के बारे में, केतु एक आध्यात्मिक ग्रह है और 12वें भाव में केतु के अच्छे फल देखने को मिलते हैं, क्योंकि 12वें भाव में केतु मोक्ष प्रदान करते हैं, मोक्ष के कारक माने जाते हैं। अब 12वें भाव में जब ये गोचर करते हैं तो फालतू चीजों में पैसे व्यय करने से बचाते हैं, ज्ञान देने का काम करते हैं, आध्यात्म से लगाव बढ़ाने का काम करते हैं, धर्म कर्म में धन को खर्च करवाने का काम करते हैं, विदेश में सफलताएं देने का काम करते हैं, या विदेश से जुड़ी हुई कंपनियों में यदि आप काम करते हो तो सफलता देने का काम करते हैं। केतु की 5वीं दृष्टि आपके चौथे भाव में पड़ेगी, 1 2 3 4 5। चौथा भाव भूमि भवन प्रॉपर्टी का होता है, तो भूमि भवन प्रॉपर्टी में लाभ देने का काम करेंगे, नया ग्रह प्रवेश करवाने का काम करते हैं, वाहन का सुख देते हैं। इनकी सप्तम दृष्टि छठे भाव में रोग ऋण शत्रुओं को समाप्त करने का काम करते हैं, और इनकी नवम दृष्टि अष्टम भाव में पड़ने के कारण आध्यात्मिक क्षेत्र से लगाव, गूढ़ ज्ञान, धर्म कर्म में रुचि, समाज सेवा और ससुराल से संबंधों को मधुर बनाने का काम केतु यहां पर करते हैं। तो केतु की स्थिति 12वें भाव में अच्छी मानी जाती है। शनि भी अच्छे परिणाम देने का काम करेंगे, राहु भी अच्छे परिणाम देने का काम करेंगे और केतु भी अच्छे परिणाम देने का काम करेंगे। मतलब आपकी राशि के अनुसार से तीनों ही ग्रह आपके लिए शुभ है। तो इस कारण से कोई कुछ करने की जरूरत नहीं है, समय का आप ध्यान रखिए, आपको लाभ जरूर देखने को मिलेगा। लेकिन यदि आपकी कुंडली में मारक ग्रह की महादशा यदि चल रही है या राहु केतु शनि की महादशा चल रही है तो ऐसे में प्रभाव थोड़ा कम देखने को मिलेगा। पहले आप उपाय करें, मारक ग्रह की जो दशा चल रही है उनका उपाय करें, उनको ठीक करें, उसके बाद ये बदलाव जरूर आपको देखने को मिलेगा। तो दर्शकों, आज बस इतना ही। धन्यवाद। यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण घर बैठे करवाना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर से संपर्क करें। साधारण फीस जमा करके आप अपनी कुंडली का विश्लेषण फोन के माध्यम से घर बैठे ही करवा सकते हैं और जान सकते हैं अपने भूत, भविष्य और वर्तमान के बारे में। धन्यवाद। व्हाट्सएप नंबर 94798939।